गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा 10th क्लास का जो हिंदी मीडियम का लेक्चर है उसमें जो टॉपिक हम आज ले रहे हैं, एक रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। देखिए, जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो आपके साथ मेथड्स या विधि डिस्कस की थी वो ज्यामितीय विधि थी, ज्यामितीय ग्राफीय विधि। ग्राफ के माध्यम से हम एक समीकरण युग्म को हल करते हैं और ये निकालते हैं कि क्या एक अद्वितीय हल होगा, तो क्या हल होगा, फिर क्या अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं। तो ये इसमें ग्राफीय विधि में या ज्यामितीय विधि में कई बार हमारे को प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार वो कन्वीनियंट नहीं रहती हमारे लिए। किस टाइप से, जो हम टेबल्स बनाते हैं, जो समीकरण की टेबल बनाते हैं, कई बार क्या है कि टेबल्स में इस तरह की वैल्यू आ जाती है कि √2 - 2√7, पॉइंट 2 आ जाता है 1.73 = 0.9। तो इस टाइप के जो पॉइंट्स आ जाएंगे, इस टाइप के सॉल्यूशन आ जाएंगे इक्वेशंस की या समीकरण के, तो इसको इनको हमने XY प्लेन में प्लॉट करना थोड़ी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन जो सोल्व करते हैं, इस टाइप के जो सॉल्यूशन आते हैं, उसके लिए ग्राफीय विधि जो है वो हमारे को एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देती, क्योंकि वहां प्रॉब्लम आती है ये पॉइंट्स जो है XY प्लेन में प्लॉट करने की। XY प्लेन में निरूपित करते हैं पॉइंट्स को, वहां हमारे दिक्कत आती है। तो ऐसी जो क्वेश्चन होते हैं जिन समीकरणों के हल इस तरह के होते हैं, इस तरह के बिंदु समीकरण के हल होते हैं, उस केस में हम बीजगणितीय विधि का प्रयोग करते हैं। बीजगणितीय विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे आज पहले पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। आज जो पहली विधि हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, मैं अभी एक दो आपके साथ एग्जांपल डिस्कस करूंगा, तो ये आपको आइडिया आ जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। जैसे एग्जांपल 7 देखिए आप, 7th एग्जांपल, 7th एग्जांपल में ऊपर लिखा हुआ है कि प्रतिस्थापना विधि द्वारा निम्न रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो आपको जो युग्म दे रखा है वो ये है 7x - 15y = 2। ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है x + 2y = 3। ये दूसरा समीकरण। तो यहां थोड़ा सा आप ध्यान दें, बड़ा आसान सा काम है कि मैं पहले आपको जो प्रतिस्थापन विधि उसके बारे में बता रहा हूं कि आपको दो समीकरण दिए होंगे x और y, दो समीकरण। आप पहले से या दूसरे से, आपकी मर्जी है, आप या तो x की वैल्यू y में निकाल लो या y की वैल्यू x में निकालो। तो मैं मान लो यहां से x की वैल्यू निकालता हूं, x की वैल्यू y में 3 - 2y, और इसका नंबर देता 3 नंबर इक्वेशन। तो ये x की वैल्यू y में निकाल ली, तो ये वैल्यू पुट कर दी हमने, पुट इन नंबर 1। तो आपने x को y में ट्रांसफर कर लिया, x की वैल्यू y में निकाल ली और x की वैल्यू यहां पुट कर दी, पुट इन नंबर 1। 7 * x की जगह लिखेंगे अब 3 - 2y, 3 - 2y -15y = 2। इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखिए, पहले x और y दोनों प्रेजेंट थे, यहां पे x और y दोनों थे यहां समीकरण में, अब सिर्फ y है। तो आप x की वैल्यू y में निकालोगे तो पुट करोगे तो y में आ जाएगा, और यहां y की वैल्यू x में निकालोगे आप और y की जगह पुट करोगे तो x में आ जाएगा। तो हम x और y में किसी एक जो है वेरिएबल में, एक चर में बदलते हैं समीकरण को। जैसे हमने y चर में बदल लिया, अब क्या करेंगे, इसके साथ गुणा 21 - 14y - 15y = 2। 21 को उस साइड में ले जाओ, 29y तो माइनस का हो जाएगा, 21 उस साइड में माइनस का हो जाएगा, तो -29y = -19। और y आएगा -19 बटे -29, माइनस से माइनस कट 19 बटे 29। ये आपने y का मान निकाल लिया। अब ये y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, x का मान निकाल लेंगे वहां से। तो y का मान जो है आप लिखोगे पुट इन नंबर 3, ये नाम रख रखे मैंने, पुट इन नंबर 3।
3 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, x इक्वल टू आएगा 3 2 इंटू वाई की वैल्यू है 19/29। अब आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, तो पहले तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 38/29। अब इसकी नीचे 1 है तो आपको पता है एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 29 की और 3 की गुणा करेंगे तो 87 आ जाएगा और माइनस के 38। अब 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, 9, और यहां 7 में से 3 जाएगा तो 4, तो ये हो जाएगा। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास 49/29 और दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास y 19/29। तो इन दो समीकरण का जो युग्म था हमारे पास, समीकरण युग्म, इसका हल ये होगा। तो इसका एक अद्वितीय हल है, जैसे x का भी एक मान आया है, y का भी एक मान आया है, तो अद्वितीय हल है। तो इसका मीनिंग क्या है, ऐसा ग्राफ बनाओगे तो लाइन आपस में काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और काटे किस पॉइंट पे काटेंगे, जहां x इतना है और y इतना है, इस पॉइंट पे कटे करेंगे। तो ये प्रतिस्थापन विधि है। तो बड़ा इजी है, इसमें स्टेप्स भी आपके बुक में लिखे हुए हैं कि दो समीकरण आपको दिए होंगे, तो आप पहले समीकरण को भी ले सकते हैं, दूसरे को ले सकते हैं। आप x की वैल्यू या तो y में निकाल लो किसी भी एक समीकरण से, या y की वैल्यू x में निकाल लो, और जिस समीकरण से आप निकालते हो उसे दूसरे में पुट करनी है, ये ध्यान रखना। जिससे आप x को y में चेंज करो या y को x में चेंज करते हैं तो दूसरे के अंदर पुट करनी है इसमें। जैसे अब एग्जांपल्स में आगे करता हूं, 8th एग्जांपल यहां से पढ़ लेता हूं। 8th एग्जांपल में क्या कहता है कि प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कल मैंने आपको समझाया भी था इसको, ये आफ्ताब और उसकी पुत्री वाला है। तो समीकरण हमारे पास ये आ गए थे, याद होता आपको, वहां मैंने x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ये पहला समीकरण आ गया था वहां, और दूसरा समीकरण वहां ये आया हुआ था कि x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये दूसरा समीकरण। ये आप जो है वहां पे देख लेंगे, जो कल मैंने करवाया था, ये समीकरण मैंने बना दिए थे, याद हो तो, ग्राफ से हल किया था वहां पे। अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। तो आप यहां से 2 नंबर से x की वैल्यू निकाल लीजिए, y में x की वैल्यू 6 + 3y, ये 3 नंबर डाल दिया। ये x की वैल्यू पुट इन नंबर 1 निकाली हमने, 2 से है, पुट 1 में करेंगे, ये ध्यान रखना, पुट इन नंबर 1। तो x की जगह लिखेंगे हम 6 + 3y और माइनस 7y सेम इक्वल टू माइनस 42। अब प्लस के 3y माइनस के 7y माइनस के 4y, और 6 उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 48, और 4 से पूरा भाग दोगे तो माइनस के 48 अपॉन माइनस के 4, तो 12 है। और ये y का मान समीकरण 3 में रखने पर पुट इन नंबर 3 में रखेंगे, तो यही रख देता हूं मैं, बिल्कुल छोटा सा है। y का मान 12 यहां रखेंगे, 12, तो x बराबर है x पहले माइनस लिखो, ये 12 3 36, y का मान कितना 12 3 36 और बराबर है 6, तो x आ गया हमारे पास 42। तो इसका मीनिंग क्या है कि आफ्ताब की जो एज है, वर्तमान एज, वो 42 वर्ष है, और उसकी पुत्री की जो एज है वो 12 वर्ष है। ये हमने क्वेश्चंस किया, ऐसे आपने करना है। तो ये आपने जो किया वो प्रतिस्थापन विधि से हल kiya है। तो बड़ा आसान सी विधि है ये, कोई मुश्किल नहीं है। उदाहरण नंबर आप 9 देखिए, 9 नंबर उदाहरण 9 में क्या है, आइए अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण नंबर 2 लें। उदाहरण नंबर 2 देखना, और वो यहां हमने समीकरण ये बनाए थे कि 2x + 3y बराबर है 9, और दूसरा समीकरण हमने ये बनाया, ये पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण y बनाया था 4x + 6y बराबर है 18, ये दूसरा समीकरण। तो आपने इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आप यहां से x की वैल्यू y में निकाल लो, या यहां से वैल्यू यहां से निकाल लो, आपकी मर्जी है। आपने ध्यान क्या रखना है, एक समीकरण में से x की वैल्यू y में या y की वैल्यू x में निकाल के दूसरे में लिख देंगे।
यहां से मान लो मैं y की वैल्यू निकालता हूं की बार, तो 2x को साइड में ले जाओ, 3y इक्वल टू 9 माइनस 2x, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 माइनस 2x बाई 3। अब ये 3 नंबर इक्वेशन है, ये पुट इन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ये 4x तो सेम रहेगा और y की जगह ये आ जाएगा, y की जगह 9 माइनस 2x बाई 3 इक्वल टू 18। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 18 माइनस 4x इक्वल टू 18। ये कैंसिल तो 18 इक्वल टू 18। ठीक है, आप मुझे बताइए कि x तो एलिमिनेट हो गया, जो x निकालना चाहते थे हम, लेकिन 18 इक्वल टू 18 आ गया। ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये ट्रू है। तो इसका मीनिंग ये हुआ यहाँ पे कि these two equations are true for every real value of x and y। तो आप इसके ट्रू रिजल्ट आ जाए ऐसे, तो आप लिखेंगे इसमें ये लिखोगे दोनों समीकरण प्रत्येक x और y के मान के लिए और y के मान के लिए सत्य है। तो इसकी युग्म का अनेकन होंगे, इसलिए रेखिक समीकरण युग्म के एक रेखिक समीकरण युग्म की अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल। और आपने ये ज्यामितीय विधि में भी सीखा है, ग्राफ में भी सीखा है कि हमने वहां दोनों ग्राफ बनाए थे और लाइन के ऊपर लाइन आई थी, आपको याद होगा, लाइन के ऊपर लाइन आई थी, और लाइन के ऊपर लाइन आ जाए, कोइंसाइड कर जाती है आपस में लाइन, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये आपने लिखना है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो चर है वो तो एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया, लेकिन ट्रू वैल्यू आ गई। यहां से ट्रू आएगा तो ऐसे लिखना है, अनेक हल होंगे। और यहां फॉल्स आ जाए, फॉल्स रिजल्ट आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये रेखिक जो है, एक रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल जो लेता हूं मैं, जैसे 10th एग्जाम्पल देखो, 10th में क्या है, आइए अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण 3 लें। उदाहरण 3 नंबर देखना वहां, क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? तो ये उदाहरण में समझा चुके हो आपको। रेल पटरियां ये दे रखी थी आपको, x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये पहला समीकरण है, और दूसरा है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये दूसरा है। तो आप इसमें क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो आप, देखो x निकालना बड़ा आसान है, 4 माइनस 2y, और इसका नंबर जो है 3 नंबर लिख दिया। अब ये वैल्यू पुट इन नंबर 2 में पुट करेंगे, इसका मान इसमें रख दिया मैंने। तो अब x की जगह हम रखेंगे 4 माइनस 2y और प्लस 4y इक्वल माइनस 12 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। 4y से 4y कैंसिल, ये आ जाएगा यहां से माइनस 4 बराबर 0। तो आप ये बताओ मेरे को, क्या माइनस 4 0 के इक्वल होता है? नहीं होता, तो ये इम्पॉसिबल है, असत्य है। ये क्या है? असत्य है। और असत्य है तो हम कहेंगे कि निम्न जो है, निम्न रेखिक, निम्न का मतलब दिया हुआ कह सकते हैं आप, निम्न रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ये लिखिए। और वैसे भी आपको ये पता है, जैसे रेल की पटरियां हैं, ये आपस में कभी काटती नहीं है, ये समानांतर रहती है हमेशा, कभी नहीं काटती आपस में। और कभी नहीं काटती तो इसका मीनिंग क्या है कि इनमें आपस में कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। सॉल्यूशन या हल तो वो है ना कि दोनों
आपस में काटें और तो कॉमन पॉइंट हो। जैसे दो लाइन आपस में काटती हैं तो ये एक पॉइंट पे काटती हैं, तो एक पॉइंट पे काटेंगे तो ये दोनों का सॉल्यूशन होगा। और लाइन के ऊपर लाइन आएगी तो दोनों लाइन प्रत्येक पॉइंट पे आपस में काटती हैं। बोथ लाइन आर इंटरसेक्ट एट एवरी पॉइंट टू ईच अदर, तो इसलिए सारे पॉइंट सॉल्यूशन होंगे। और ये आपस में नहीं काटेंगे तो देयर इज नो सॉल्यूशन। ऐसे आपने करना है। तो प्रतिस्थापन विधि बीजगणितीय विधि है, ये ध्यान रखना। और ग्राफीय विधि में मैंने आपको आइडिया दे दिया। कई बार हमारे को जो है प्रॉब्लम आती है और हमारे लिए जो है इस तरह के जब टेबल्स में वैल्यू आ जाती हैं, सॉल्यूशन आता है, तो हमारे लिए जो है वो इनकन्वीनियंट हो जाता है सिस्टम। तो ये हम जो है करते हैं। थैंक यू वेरी मच।